सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीती रात क्रीरी के चकतापर में एनकाउंटर शुरू हुआ था और सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली तो सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका टीम ने क्रीरी में इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी मुहिम शुरू की गई। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जवानों ने दिया। तो आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए इस इलाके में नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। दहशतगर्द ढेर किए गए हैं। तस्वीरें इस इलाके की बारामुल्ला में जहां पर एनकाउंटर हुआ, आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। ड्रोन के जरिए भी इस इलाके पर नजर रखी जा रही है। तो कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ के लिए आगे बढ़ रहे थे तो अंदर से काफी जो टेररिस्ट की तरफ से शदीद गोलाबारी हुई और उसके बाद यहाँ एक ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये ऑपरेशन कल लेट शाम से यहाँ चल रहा है। अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है यहाँ पर और सुरक्षा जो बल हैं यहाँ पे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर अभी तक कितने मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं इसमें? अभी चूंकि ये ऑपरेशन नहीं हुआ है तो अभी इसकी जो एकदम तस्दीक करना मुनासिब नहीं है, बट कुछ हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस है जो कुछ जो टेररिस्ट की बॉडी साइट हो रही है। जैसे ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा हम ये आपसे ये डिटेल शेयर कर लेंगे। एनकाउंटर के बाद किश्तवाड़ के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में ले लिया। ताहम कल रात से अब तक दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है। इस एनकाउंटर में फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर में जान की बाजी हारने वाले शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद सिपाही अरविंद सिंह की सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर फौज, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अफसरान समेत सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। अफसरान ने शहीदों पर फूल निछावर किए। मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने पर शहीदों को सलाम पेश किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट नामी तंजीम की जानिब से जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने 2 शहीद एहलकारों की मौत का बदला लेने के लिए सरकार से दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इस बार भेजकर जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से बदअमनी फैला रहा है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये जो पाकिस्तान के माध्यम से 2 नौजवान आर्मी के शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं। और ये जो घटना घटी है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वहां रैली है किश्तवाड़ का, हमने 4 उग्रवादी मार दिए। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं कि आज के दिन भी कल घटना घट गई। ओवरग्राउंड वर्कर उनके माध्यम से ये घटना घटी है। जो पाकिस्तानी अंदर रह रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखाते हैं, जो उनको बताते हैं किधर जाना है, किधर मंजिल मकसूद है, उनके माध्यम से घटना घटी है। उन ओवरग्राउंड वर्कर को गोली मार देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बयान ऐसे वक्त आया जब इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये सिर्फ खानदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये सब अब याद आ रहा है जब जम्मू कश्मीर में उनके बयानिए को अवाम मुस्तरद कर रही है। इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने
कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब, ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो है, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा सीट से अपना सियासी करियर का आगाज कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को झूठा करार दिया और जवाबी हमला भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने बयान में अगर एनसी और पीडीपी के मंशूर को लागू किया गया तो हड़तालें और पथराव किया जाएगा। इल्तिजा ने बीजेपी की पॉलिसियों और दावों को खोखला करार दिया। Let people be the true kingmakers. I think it's sad. I don't know which manifesto he's reading. I think he's relying on ANI too much for his news source, which is bad, because if he read our manifesto, he would know that it talks about empowering every resident of J&K, every resident that the BJP has consistently tried to disempower and dispossess and disinherit from their own resources since 2019. So I wish he would turn away from ANI and focus on other sources, and I will willingly send him a copy of our manifesto. He's welcome to read it. कांग्रेस सीनियर लीडर सुप्रिया सरनेट का कहना है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को वोट डालने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 10 सालों में काफी मसाइल का सामना रहा। उन्होंने कहा कि एलजी गुज़िश्ता 5 सालों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहा है। जम्मू कश्मीर में फैली हुई बदअमनी जम्मू कश्मीर के लोगों पर एक धब्बा है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। हम वो लोग हैं जिसका लीडर वाइट टी शर्ट पहन के कहता है मेरी टी शर्ट अगर लहू से लाल भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लीडर तो जम्मू कश्मीर आके यहाँ के आवाम से बात करता है, लोगों से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ के युवाओं से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लाता है। मोदी जी यहाँ आए, मैं तो उलट के मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 98 दिन हो गए आपकी सरकार को बने हुए, 98 डेज यू बीन स्वॉन इन द प्राइम मिनिस्टर। उस बीच करीब 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें करीब हमारे 22 जाबाज शहीद हुए हैं, 16 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? 40 जाबाज, 40 से ज़्यादा नागरिक अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर से चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आपने 2019 से आतंकी मुठभेड़ों में जब हमारे जाबाजों की शहादत होती है, आपने कंडोलेंस मैसेज देना क्यों बंद कर दिया? आप एक शब्द श्रद्धांजलि का, एक शब्द संवेदना का, एक शब्द कंडोलेंस का नहीं दे सकते? किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेइंतहा करप्शन, बहुत सारा बेरोज़गारी, महंगाई की मार लोगों ने झेली है, लोग त्रस्त आ चुके हैं और लोग अब बदलाव चाहते हैं और मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। मोदी जी ना हर वक्त अलग करने की बात करते हैं, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। कभी वो मोहरा बनाते हैं कश्मीरी पंडितों को, कभी वो मोहरा बनाते हैं डोगरस को, कभी वो मोहरा बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम्स को। ये कब तक चलता रहेगा? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कभी तो जोड़ने की बात करिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आइए हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कितनी मोहब्बत है। आप हर वक्त तोड़ने की बात करते हैं। आप चुनाव की सभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये कौन सी बातें हैं? ये किस तरह के वाक्य हैं? मतलब मोदी जी जब बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे लेवल का कोई नेता बोल रहा है, छुटभैया नेता। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमेशा लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, आप कभी लोगों को साथ ले जाने की बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी का तो ये हाल है कि एक इंसान बेचारा जीएसटी पर आपको सवाल पूछ क्या लेता है, उसको आप
जबरन माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं। ये किस तरह का आपका प्रशासन करने का तरीका है? मेरा अपना मानना है जम्मू कश्मीर के लोग बातें समझ चुके हैं, कश्मीरी पंडितों की आंखें खुल चुकी हैं, वो जानते हैं कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया गया और वो बड़ी मुस्तैदी से जवाब देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। देश के लिए कोई काम करा हो, शुरू से स्टार्टिंग से ले लो, जब विभाजन हुआ था भगत सिंह की फांसी से लेके अब तक का कोई ऐसा काम करा हो जो देश हित के लिए हो, एक भी कोई मुद्दा बता दो कि